नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक नए टॉपिक में बोल रहा हूँ। आप वैसे थंबनेल देख के समझ गए होंगे और कुछ आश्चर्यचकित भी होंगे कि इस युग में पुलिस, अच्छी पुलिस, आखिर कौन सा मटेरियल मेरे पास मिल गया, क्या हुआ। लेकिन मित्रों, धैर्य रखना। हर चीज़ बुरी ही नहीं होती, अच्छी भी होती है और उस अच्छाई को निखारने की भर जरूरत होती है। मित्रों, आज आप देखिए, घर में चोरी हो जाए, कोई और समस्याएं हो जाएं, आग लग जाए, तो हम सबसे पहले पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस के ऊपर विश्वास करते हैं। किसी का सामान खो जाता है, कोई और घरेलू समस्याएं आ जाती हैं, घरेलू हिंसा होती है, तो हम सबसे पहले पुलिस को ही याद करते हैं। मित्रों, हमारे समाज में कुछ वीआईपी लोग होते हैं तो अपने ही समाज के, अपने ही भाई हैं, उनकी भी सुरक्षा की आवश्यकता होती है। देखिए, राजीव गांधी वाला कांड, इतनी बड़ी सुरक्षा होते हुए भी क्या दुर्घटना हो गई और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी फिर नहीं रहे हमारे समाज। तो ऐसी भी घटनाएं होती हैं, अर्थात वीआईपी की सुरक्षा पुलिस करती है। आज हम आप आराम से बाजार घूमते हैं, चोरी, लूटने का डर, ठगे जाने का डर नहीं रहता है। तुरंत हम कहते हैं हम पुलिस को बुला देंगे, अभी पुलिस को बुलाते हैं। ऐसा क्या है? आज तो देखिए 100 नंबर, 112 नंबर ये डायल हो गए हैं। इनको यदि हम फ़ोन से डायल कर दें तो 30 मिनट के अंदर पुलिस हमारे यहाँ आ जाती है। देखिए, कुछ भी हो, प्राथमिक न्याय तो हमें इन्हीं से मिलता है और इनके ऊपर ही भरोसा करना है और ये भरोसे में कामयाब भी होते हैं, खरे उतरते हैं। ऐसी बात नहीं है। आज आप किसी भी क्षेत्र में देखें, किसी तरह भी समस्या हो तो हम सबसे पहले पुलिस के पास जाते हैं। आप चुनाव हो रहे हैं इस समय, देखिए उसमें भी पुलिस की आवश्यकता होती है। बाजार में कोई दंगा हो जाए, अब कल्पना करें कि अगर पुलिस ना हो तो दंगा में क्या हो। पुलिस के रहते तो दंगा कंट्रोल हो जाता है और ना जाने कितनी माँ बहनों के सिंदूर उजड़ जाएं, कितनी दुकानें लुट जाएं, कितने का रोजगार खत्म हो जाए। दंगा बहुत बुरी चीज होती है, लेकिन मनुष्यों के बीच वैमनस्यता और कुछ अपने निजी स्वार्थ से लोग ऐसी बातें, ऐसी चीजें करते हैं जिससे दंगे हो जाते हैं। तो कौन कंट्रोल करता है? पुलिस कंट्रोल करती है। और यहाँ तक देखा जाता है कि कुछ हमारे पुलिस भाई शहीद भी हो जाते हैं। इसीलिए एक नागरिक होते हुए हमें पुलिस का पूरा सहयोग करना चाहिए, क्योंकि पुलिस लोक सेवक है और ये जनता के दिए हुए टैक्स से ही वेतन पाती है, अर्थात जनता से ही टैक्स पाती है और जनता से ही सहयोग पाती है। पुलिस ना हो तो कितनी अराजकता बढ़ जाए। देखिए, किसी जमाने में गुंडा टैक्स वसूले जाते थे, आज कहीं यदा कदा ऐसी स्थितियां सुनाई दें। मैं देखिए निजी रूप से चित्रकूट का रहने वाला हूं और हमारे क्षेत्र में कहावत है कि बसन बासन नहीं ले ही चुराई, नाथ हमारे यह सेवकाई। कि हम आपके कपड़े नहीं चुरा रहे, आपके बर्तन नहीं चुरा रहे, यही हमारी सेवा है। अर्थात हमारे यहाँ कुछ ऐसी जनजातियां और जातियां रहीं, अब उनमें तो बृहद रूप बन गए, बड़े बड़े डकैत हो गए। ददुआ का नाम सुना होगा आपने, ठुकिया का नाम सुना होगा और न जाने कितने नाम गिनाने लगो तो लिस्ट बड़ी हो जाए। आज पुलिस ने अपने जान में खेल के आज आपके चित्रकूट को पूरी तरह बदमाशों से मुक्त कर दिया है। मित्रों, मैं तो जंगल जंगल जाता हूँ और वीडियो बना के ले आता हूँ। एक समय था कि धारकुंडी और अन्य जगहों में जहाँ भगवान राम गए आए, वहाँ रहे, वहाँ के ऋषियों के दर्शन किए, वहाँ लोग नहीं जाते थे। लेकिन आज निर्भीक रूप से जा सकते हैं, क्योंकि एक पीछे प्रोटेक्शन है कि 30 मिनट में पुलिस हमारे पास आ जाएगी। अभी मैं गया था तो
माने जंगल है जंगल, जंगल है जंगल, लेकिन वहाँ भी एक भरोसा था कि हमारे पीछे पुलिस है, सरकार है, अर्थात हमारे पीछे अन्याय नहीं हो सकता, हमको कोई लूट नहीं सकता। आज देखिए बाजार में रात में दिन में महिलाएं जाती हैं, दवाइयाँ लाती हैं, घर के और अन्य कार्य हैं उनको भी बखूबी करती है। अरे हद तो महिला पुलिस भी हो गई। और देखिए जब कोई महिलाओं के साथ अपराध होता है तो महिलाओं को ढांढस देना, महिलाओं से बातचीत करना, ये महिला पुलिस का काम है और वह अपने काम में पूरी तरह खरी उतरी है और पुलिस के कंधे से कंधा मिला के चल रही है। अभी मैं आज प्रवचन सुन रहा था थोड़ा सा, तो बिहार में श्री धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर वो चर्चा कर रहे थे और पुलिस की बड़ी तारीफ किया। देखिए अगर क्लिप मिल जाएगी तो मैं इसमें डाल भी दूंगा। वो बड़ी तारीफ कर रहे थे कि देखिए हम लोग तो यहाँ बैठे हैं और ये पुलिस वाले बेचारे पसीना पसीना हो रहे हैं, लेकिन एक पुलिस वाले ने कहा कि महाराज जी आप यहाँ आ गए तो हमें बड़ा आनंद मिला। तो उन्होंने कहा कि इस बात से मुझे संतोष हुआ, नहीं एक बार तो ऐसा लगता है कि देखिए पुलिस सारी व्यवस्था करती है, लाखों लाख आदमी प्रवचन में जाता है, लाखों लाख आदमी रैलियों में जाता है, इकट्ठा होते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है? पुलिस के पास। और हम अगर थोड़ा सा सहयोग और अपना बढ़ा दें, थोड़ा सा पुलिस भी हमारे साथ सहयोग बढ़ा दे तो अपराध जीरो हो जाएगा, करप्शन जीरो हो सकता है। देखिए कुछ भी हो, पहली अवस्था में हमें पुलिस के पास ही जाना है, पहला न्याय पुलिस ही करती है। और अगर सही न्याय होने लगे, सही बात होने लग जाए, जनता का सहयोग पुलिस को हो जाए और पुलिस का पूरा सहयोग। भाई कुछ यदा कदा लोग हैं जो गड़बड़ करते हैं लोभ के कारण, मोह के कारण, जबकि सभी को अच्छा वेतन मिल रहा है, सरकारें बहुत दे रही हैं, प्रोत्साहन भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी लोभ मोह के कारण कुछ यदा कदा हैं पुलिस वाले जिनके बारे में भी मैं अभी आगे चर्चा करूंगा। तो वो कुछ गड़बड़ तो कर देते हैं, लेकिन पूरा पुलिस समाज ऐसा नहीं। हमें पुलिस के प्रति अच्छे दृष्टिकोण रखना चाहिए। मित्रों एक ध्यान मुझे अभी और आ रही है, एक मैं और आपसे बीच में निवेदन करूंगा कि मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे लेख लेके आऊंगा जिनको आप IAS में, PCS में, SSC में आप लिख सकते हैं। मैं बहुत सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मेरे पास बहुत लंबा टीचिंग का अनुभव है और बहुत अच्छा मैंने अपने समय में टीचिंग किया और मेरे पढ़ाए लड़के जब कोई फर्स्ट क्लास नहीं पास होता था तो डिक्टेंशन लेके पास होते रहे। तो उस अनुभव को मैं आपके साथ बांटूंगा। मैंने स्वयं कंपटीशन की तैयारी की है और उसमें क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, किस भाषा किस व्यवस्था से पूछा जाता है, ये सब जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आपको काम आएगा। और मैं हर विषय पर, देश पर, विदेश पर और इतिहास पर, भूगोल पर नए नए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा समसामयिक और हमारे राष्ट्र में जो घटनाएं होती हैं उन पर चर्चा करूँगा, लेकिन यह वीडियो उन्हीं को ज़्यादा मिल पाएगा जो सब्सक्राइब करे रहेंगे। आगे मैं कहना चाहता हूँ, मुझे ध्यान कोविड की समय की आ गई। मित्रों देखिए कोविड में हम ही लोगों ने, जनता ने पुलिस के ऊपर फूल बरसाए थे, आप सभी साक्षी हैं। और उस समय कितनी भयावह स्थिति थी कि एक लाश गई नहीं कि दूसरी चली गई, तीसरी चली गई। वहाँ तो लाइन लग गई थी जहाँ लाशों का अंतिम क्रियाएं होती हैं, मुर्दा घर कहें जो भी आपके भाषा में कहा जाता हो, वहाँ तो लाशों की लाइन लगी थी, कोई छूने को तैयार नहीं था। लेकिन पुलिस वाले बॉडी भी डिस्पोज कराते रहे, जनता को भी निकलने नहीं देते रहे और जनता का भी मैंने सहयोग देखा उस पर। हमारे अगल बगल घरों से कोई पोहा बना रहा है तो लिए जाता है, कोई चाय पिला रहा है, वो बैरियल में बैठे, बांस बल्लियां लगी, हमको निकलने नहीं दे रहे और हम ही चाय लेके जाते थे, हम ही बिस्कुट लेके जाते थे कि बेचारे कहीं भूखे ना रह जाएं, और वो हमारे साथ खाते पीते रहे और हमारी सुरक्षा करते रहे। प्राणों को हाथ में लेकर आज की सुरक्षा में और उस समय की सुरक्षा में थोड़ा फर्क है। इस तरह पुलिस के अच्छे कार्यों की भी मैं याद करता हूँ। पुलिस अच्छी है,
अच्छे कार्य करती है। थोड़ा सा हमें उन्हें प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है और उनमें अच्छे संस्कार लाने की आवश्यकता है। हालांकि मेरे भी कई विद्यार्थी पुलिसमैन हैं, जब भी वो आते हैं तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि आशीर्वाद बाद में दूंगा, पहले ये बताओ घूस तो नहीं लेते हो? तो कहते हैं गुरुजी घूस नहीं अभी लेता हूँ मैं। तो मैंने कहता हूँ कि चाय तो पीते होगे? तो कोई कोई सर झुका लेता है, कोई कोई कह देता है नहीं पीता। तो ऐसी बात नहीं है, अच्छे पुलिस वाले हैं। मेरे बहुत विद्यार्थी पुलिस में भी हैं और अच्छी अच्छी नौकरियों में भी हैं। तो हम सब संकल्प भी करें ये चीज़ कि हम पुलिस का सहयोग करेंगे, क्योंकि पुलिस में जब कभी कोई समस्या आती है तो जनता का सहयोग न मिलने के कारण आती है। तो अच्छी पुलिस, सच्ची पुलिस, हंसती पुलिस, सहयोगी पुलिस, यही हमारा नारा है, यही हमारी बात है। बस फिर एक बार अंतिम निवेदन, आप सभी लोग इस चैनल को पूरा देखा करें, सहयोग बनाइएगा। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा समसामयिक विषयों पर, जिसके सुनने के बाद आपको कुछ नई नई जानकारियां होंगी। और विद्यार्थियों के लिए, समझदारों के लिए, जागरूक व्यक्ति के लिए नए नए बातचीत करने के लिए तरीके भी मैं दिखा दूंगा। आपको किसी से बातचीत करने में हारना नहीं पड़ेगा। आपने बुरा 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 ही देखा है, अब अच्छा 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 भी दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ जो गड़बड़ियां हैं उनको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो हंसती पुलिस, अच्छी पुलिस, सहयोगी पुलिस, हम भी पुलिस के सहयोगी बने। और यहीं से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, सीताराम।